हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़ व घटाना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बीजगणित के जितने भी होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, हमारे जो इक्वेशंस होते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। मतलब बीजीय व्यंजक हैं उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका पहले जोड़ देखने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, यानी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग सीखेंगे कि कैसे बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, पहला इसमें हम लोग बात याद रखेंगे कि समान चर को ही जोड़ा या घटा सकते हैं। यानी कि एक समान चर, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है चर। चर का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो वेरिएबल्स हो, मतलब जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे y दिख रहा है आपको। तो जो भी x y z a b c d जो भी होता है, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो जो हमारा जोड़ या घटाना होगा वो क्या करेंगे, चर को देखेंगे। मतलब समान चर होंगे तभी उसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। यानी कि अगर x है तो x के साथ जोड़ेंगे, अगर y है तो y के साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि x हो और y के साथ जोड़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात है, पहली बात आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात है कि समान चिन्ह होने पर जोड़ेंगे। यानी कि अगर बीजीय व्यंजक के अगर समान चिन्ह है, चिन्ह मतलब प्लस हो या फिर माइनस हो, तो अगर समान चिन्ह है यानी कि प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तब भी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक समान अगर चिन्ह हो तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विपरीत चिन्ह होने पर घटाएंगे। यानी कि अगर विपरीत चिन्ह हो, यानी कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। यानी कि जोड़ने और घटाने पर, मतलब जोड़े या घटाएं कुछ भी करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। अगर बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे माइनस है, और 1 है, 2 के आगे प्लस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे, और क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जितने भी पॉइंट हैं, जब हम लोग इसको सवाल को लगाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि जोड़िए, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 21x माइनस 32, इसको एक कोष्ठ में लिख लेते हैं और बीच में क्या लिख लेते हैं, प्लस, क्योंकि जोड़ना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 7x माइनस 5x। ठीक है, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 32 प्लस 7x माइनस 5x। अब देखिए हमने यहां पर कहा था कि समान चर को ही जोड़ेंगे। यानी कि अगर समान चर हो, x हो तो x के साथ जोड़ेंगे, y हो तो y के साथ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो दोनों समान है और यहाँ पे x है। लेकिन इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को। ये देखिए इसमें ना ही x है और ना ही y है, तो ये इसमें x नहीं है, यानी कि इन जैसों की तरह नहीं है, तो इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे लिखा था समान चिन्ह होने पर जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, समान चिन्ह हो गए। जब समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया। एक और x है तो x लिख लिया हमने। फिर -5 है तो -5x, और यहाँ पे 32 बच रहा है तो -32। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो विपरीत चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। विपरीत चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। और चिन्ह किसका लिखेंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो बड़ी संख्या होगी। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह हो गए तो घटाएंगे। तो 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया हमारा 23, और x है तो x। अब देखिए चिन्ह कौन सा लिखेंगे, प्लस लिखें या माइनस लिखें। तो ये लिखा है कि जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है, 28, और 28 के सामने क्या है, प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। और -32 है तो -32, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने किस प्रकार से जोड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है कि -y² प्लस 13x², उसके बाद से एक है ये वाला, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं -y² प्लस 13x²। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे प्लस है, जब प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 5y²
प्लस 8x² प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए जो एक जैसा होगा उसी को जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे। तो यहाँ पे एक जैसा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे है y² और यहाँ पे भी है y², और कहीं y² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इसके साथ कर लेंगे, नहीं, क्योंकि ये देखिए इसमें x है लेकिन इसमें y है। अभी हमने बोला था समान चर होना चाहिए, यानी कि अगर x है तो x ही हो, y हो तो y ही हो। देखिए इस पर 2 घात है तो इस पर भी 2 घात है, ये y है तो ये भी y है, यानी कि एक जैसा दिख रहा है, तो इसी को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। देखिए जब समान चिन्ह होगा माइनस माइनस यानी कि सेम सेम, यानी कि एक जैसा है, तो अगर समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर विपरीत चिन्ह होगा तो घटाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, विपरीत चिन्ह होने पर घटाएंगे और समान चिन्ह होने पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए समान चिन्ह है, माइनस और माइनस तो जोड़ेंगे। 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो यहाँ पे हो गया 6y² है तो y²। और देखिए चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा। मैंने लिखा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 है ना बड़ा, तो 5 के सामने माइनस है तो माइनस लिख लिया मैंने, तो 6y²। तो ये और ये इसका तो हो गया। अब इसको देखते हैं, ये देखिए 13yx² और यहाँ पे भी x² है, ये मतलब अंक से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 8 है, तो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे भी 13 है तो यहाँ पे भी 13 हो, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि x² है तो यहाँ पे भी x² ही होना चाहिए, उसी को जोड़ेंगे या फिर उसी को घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मिल गया 8x² और यहाँ पे हो गया 13x²। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जब समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 13 और 8 21, x² है तो x²। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा दोनों में। 8 बड़ा है या 13, तो 13 बड़ा है, 13 के सामने क्या है, प्लस, तो इसके सामने भी क्या लिख देंगे, प्लस। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है, ये। अब इसके जैसा तो कोई दिख नहीं रहा है, तो इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, तो यहाँ पे लिख लूंगा प्लस 2x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्या किया, दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे जिससे हमारे पूरे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दिया है 4x² y 3xy² माइनस 5xy² 5x² y। इन सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हल। जब इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सबको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x² y, इसको लिख लेता हूँ 3xy²। ठीक है, और इसको भी लिख लेता हूँ माइनस 5xy², और इसको भी लिख लेता हूँ 5x² y। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, हमें तो जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और देखिए जब किसी भी ब्रैकेट के सामने, यानी कि ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, छोटा कोष्टक है, तो किसी भी कोष्टक के सामने अगर प्लस है तो उसके अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदलता नहीं है। मतलब अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। चलिए इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² y और प्लस 3xy²। अब देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो इन अगर दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 5xy² और ये हो जाएगा प्लस 5x² y। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा था कि जो एक जैसा दिखेंगे उनको एक साथ और जो एक जैसा दिखेंगे उनको एक साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x² y। देखिए x और y है, xy है, xy है, xy है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 2 है, यानी कि x पे घात 2 है और y सिंगल है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, x पे 2 घात है, नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये और ये बराबर नहीं होगा। और कौन सा है, ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला, x पे घात 2, इस पे भी x पे घात 2 और y, तो y, ये दोनों क्या है, एक जैसे है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर घटा सकते हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये नहीं कि इसका इसके साथ कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं दिख रहे हैं ना। x पे घात 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा, इस एक जैसा नहीं है दोनों, तो ये और ये एक जैसा है। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो जब समान चिन्ह होगा, प्लस यहाँ पे भी है, प्लस यहाँ पे भी है, जब समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9 और x² है तो x², y है तो y। अब देखिए चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, तो 5 बड़ा है,
5 क्या 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 है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। एक्चुअली प्लस लिखते नहीं है, तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला, इसको ये हो गया और ये हो गया, इसको देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों एक जैसा है, एक जैसा है ना। चलिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो अभी हमने बोला था जब समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह होगा तो घटाएंगे। तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 2, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा। 3 बड़ा है कि 5, तो 5 बड़ा है, 5 के सामने माइनस है, तो अब हम लोग लिख लेंगे माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इससे कुछ और डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाना देखेंगे। तो यहाँ पे इसको जब मैं हल करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि इन तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को एक कोष्टक में लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 एक कोष्ट में, एक कोष्ट में वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कोष्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसको जोड़ना है ना, तो सबके बीच में क्या लिख दूंगा, प्लस। अब क्या करेंगे कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और प्लस है, तो देखिए अभी हमने कहा ब्रैकेट के सामने प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा ही, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो एक जैसा दिखेगा उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि एक साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक जैसा है, इसको लिख लेते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को देखिए, पहले इन दोनों को देखते हैं फिर इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, देखिए समान चिन्ह है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। जब समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा है, तो देखिए ये भी यहाँ के सामने माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वाई वाले पे चलते हैं, इसको, इसको और इसको। ठीक है, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 2, तो ये होगा 2 वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और प्लस वाई है, प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो -1 और -1, -2 तो -2, और +1 है तो +1। ठीक है, एक बार और इसको करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मिलेगा हमें। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है, 1 है। तो माइनस और प्लस जब विपरीत चिन्ह होगा तो घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया, 1, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है ना, तो 2 के सामने माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार इन दोनों का तो हो गया। अब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह तो घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस है तो माइनस लिख लिया हमने। फिर इन दोनों में भी वही करेंगे, विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है, प्लस है तो घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, और चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस है तो माइनस हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो घटाने में हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर में से 5 माइनस वाई स्क्वायर को घटाइए। ठीक है, यानी कह रहा है कि वाई स्क्वायर में से मतलब 5 माइनस वाई स्क्वायर को घटाइए। जब इसको हल करेंगे तो इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो कह रहा है इतने में से इतने को घटाइए, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे, किसी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह जो भी होता है वो बदल जाता है। तो 5 के सामने क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए
अभी मैंने बताया कि समान एक जैसा दिखेगा, उसी को जोड़ेंगे, उसी को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, इसके सामने एक है, इसके सामने एक है, तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो एक और एक 2 हो गया, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, तो या तो इसका लिख लीजिए या तो इसका लिख लीजिए, क्योंकि इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और -5 है तो -5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे तो इसको क्या करता है, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 4x² माइनस 3xy प्लस 8, ठीक है, में से घटाना है किसको, इसको, देखिए -x² माइनस 5xy, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। अब देखिए हम यहाँ जहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 3xy प्लस 8। अब देखिए ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, इसके सामने माइनस है ना, तो जब माइनस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसके सामने जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ना, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस x², और ये प्लस माइनस में तो ये भी हो जाएगा प्लस में 5xy। ठीक है, अब जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ, और जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ। यहाँ पे देखिए 4x² और यहाँ पे भी x², ये दोनों दिख रहे हैं एक साथ, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। तो जब समान चिन्ह होगा तो हमने बताया था जोड़ेंगे, सबसे पहले मैंने शुरुआत में यही बताया था कि जब समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, अब विपरीत चिन्ह होगा तो घटाएंगे। चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा होगा, ठीक है, और x को x के साथ लिखेंगे, y को y के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, मतलब x है तो x के साथ, x² है तो x² के साथ, मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसा ही दिखने वाला चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए x² है तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस है, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 5x² तो x²। अब चिन्ह कौन सा लिखे, तो इसके सामने बड़ा कौन है, 4, और 4 के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे बात आती है xy, और यहाँ पे भी xy, तो ये भी xy है और यहाँ पे भी xy, तो इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हो गया। विपरीत चिन्ह मतलब एक जैसा चिन्ह नहीं है उसका, तो जब विपरीत चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 3 गया 2, और x है तो x, y है तो y। अब चिन्ह कौन सा लिखे हैं, प्लस या माइनस, तो 3 बड़ा है सॉरी 3 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है, 5 के सामने प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच क्या रहा है 8, तो +8 है तो +8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि पूरे डाउट हमारे क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है कि अगर इन दोनों को घटाना हो कि 5x, तो पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इसको लिखूंगा तो 5x माइनस 10, और घटाना है तो माइनस लिख दिया मैंने, फिर -x² प्लस 10x माइनस 5 हो गया। अब देखिए घटाना है ना, तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 10, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका पूरा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा +x², ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है तो ये -10x, और ये माइनस में है तो +5। अब जब इसको देखेंगे तो देखिए ये x वाला है और ये x वाला है, दोनों एक जैसे हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया, 5x है तो x, और चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस। अब देखिए फिर -10 और ये 5, मतलब सिंगल, इसमें कोई x y z नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ, तो ये माइनस में ये प्लस में, विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और चिन्ह कौन सा लिखेंगे, जो बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया, ये बच रहा है, तो +x² है तो +x², और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3x माइनस y प्लस 11, घटाना है तो माइनस y और -11 हो गया। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 11, और ये माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा +y, और ये 11 में तो ये हो जाएगा +11। अब देखिए x है तो कहीं x वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, तो 3x
अब वाई वाला, एक ये वाई वाला है, एक ये वाई वाला है, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो एक है यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो विपरीत चिन्ह है, माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह, तो घटाएंगे, एक में से एक गया जीरो, लेकिन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 11 और 11, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 11 और 11 22, तो 22 हो गया। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा है, तो 11 के सामने भी प्लस है, 11 के सामने भी प्लस है, तब हमने लिख दिया प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि प्लस में, यानी कि जोड़ में और घटाना में कोई अंतर नहीं है। जोड़ और घटाना में बस इतना अंतर है कि ब्रैकेट लगाएंगे, तो घटाना में क्या करेंगे, ब्रैकेट के सामने माइनस लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जितना भी चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और जोड़ में क्या करना था, सिंपल, प्लस लगाओ, जैसा चिन्ह होगा चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार उसको लगाएंगे, और कोई भी इस क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे बीज गणितीय व्यंजकों के गुणा और भाग। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।